हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस सर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने रैंकर्स मंत्रा चैनल पे। तो हमारी क्लास 10 की जो क्लास 10 की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर अपन इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया हमने, और इसके बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के हमने 2 लेक्चर पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जरूर देखना। पार्ट फर्स्ट जहाँ पर हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, और पार्ट सेकेंड जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिटेल में हमने सीखा था। नहीं देखा तो यहाँ पर आपको बेल आइकन प्रेस करो, लिंक मिल जाएगा, देखना, ताकि ये वीडियो आप रिलेट कर पाओ। तो आज का ये जो पार्ट थर्ड है बच्चों, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन से मटेरियल ऐसा क्यों होता है, क्यों कंडक्टर होते हैं, सबके बारे में अपन जानेंगे। तो चलो सबसे पहले बेसिक अपन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है कंडक्टर की। देखो बहुत ईजी है कि कंडक्टर कौन से होते हैं, दोज मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास हो सके, जो कंडक्ट मतलब उसमें से पास हो सके। इलेक्ट्रिसिटी से समझ सकते हो आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर किसी मटेरियल से इलेक्ट्रिक चार्ज जो इजीली फ्लो कर सके, इट मीन्स वो कंडक्टर है। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक आप मेटल की बात कर सकते हो, ग्रेफाइट बात कर सकते हो, साल्टी वाटर ले सकते हो, वाटर में साल्ट ऐड करके, और इसके अलावा एसिडिक सॉल्यूशन ले सकते हो, बेसिक सॉल्यूशन ले सकते हो, या फिर जो भी टेप वाटर है वो आप ले सकते हो। तो ये सभी बच्चों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना, जिनमें से इजीली करंट फ्लो कर सकता है। वही बच्चों अगर यहाँ पर बात करें अपन इंसुलेटर की, तो मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट नहीं हो सकती है, जिसमें से फ्री चार्ज इजीली फ्लो नहीं कर पाते हैं, उनको अपन इंसुलेटर कहते हैं। इनके एग्जांपल है रबर, प्लास्टिक्स, वुड, ग्लास, डिस्टिल वाटर, सो ऑन। ओके, तो अब ये बात आती है कि ये तो सिंपल डिफाइन हुई। अब ऐसा क्या होता है कंडक्टर में जिसकी वजह से इनके अंदर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। तो देखो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखो यहाँ पर बात करेंगे अपन बेसिकली मेटल की बात करेंगे, यहाँ पर अपन ना सॉलिड की बात करेंगे, मेटल्स की। तो कोई भी जो मेटल होता है, आपको पता है कि अगर आप मेटल को देखोगे, मेटल हो या कोई भी मटेरियल हो, तो किन से मिलकर बनते हैं बच्चों, एटम से मिलकर बनते हैं। किन से मिलकर बनते हैं, एटम से। आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 9 में सीखा होगा चैप्टर फर्स्ट में ही। तो हर एक एटम में क्या होंगे, मतलब कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा जहां पर प्रोटॉन होंगे, इसके अलावा न्यूट्रॉन होंगे, और उसके चारों ओर जो ऑर्बिट होंगे ना, उन ऑर्बिट के अंदर होंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब देखो मैटर के साथ में ये होता है कि वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है ना, वहां पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं। मेटल के कंडक्टर होने के पीछे रीजन ही ये होता है बच्चों, क्योंकि वहां पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंसुलेटर। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन से मीनिंग क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, और जो इजीली अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे एटम के ऑर्बिट में मूव कर जाते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम, अगर मैं इसको और इसके साइज को बड़ा करके दिखाएं अपन, जैसे कि एटम का न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पर ये ऑर्बिट हुए, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट मानो। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो इजीली यानी कि थोड़ी सी एनर्जी देने पे, या फिर जो भी रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी को यूज करते हुए क्या कर सके, इजीली उस ऑर्बिट को छोड़ सके, वहां से मूव कर सके, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बच्चों अपन फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो कंडक्टर के साथ जो होते हैं ना, ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। इनके जो नंबर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब इनके फ्री इलेक्ट्रॉन के होने से होता क्या है, ये क्या करते हैं कि रूम टेम्परेचर जो भी थर्मल एनर्जी होती है, जो हीट एनर्जी होती है, उस हीट एनर्जी से क्या करते हैं, रेंडमली मोशन करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा होगा, इस ऑर्बिट मूव करके इसमें चला जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। तो इनका रेंडम मोशन होता रहता है। चाहे इस इलेक्ट्रॉन की बात करो, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की बात कर ले, यही अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 2 की बात करूं, तो ये भी कुछ ऐसा रैंडम मोशन कर रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो इस तरीके से जो भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर के अंदर ना ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ये कब की बात कर रहा हूं, नॉर्मली जब अपन ने कोई भी इसके अंदर ना तो कोई बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ना कोई वोल्टेज सप्लाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सपोज कर सकते हो आप लोग, जैसे मान लो कि इसी को कुछ देर के लिए कंपेयर, मतलब सपोज करो कि ये हमारे पास में कंडक्टर, हालांकि नहीं है पर मानो कि ये कंडक्टर। अब कोई भी बैटरी नहीं है, कोई भी करंट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिंपली क्या है, एक मेटल है। अब इस मेटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो आउटर मोस्ट होंगे। और ये आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन ना, ये जो रूम टेम्परेचर की जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को यूज करते हुए इसके अंदर रैंडमली मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं।
और वहीं बच्चों जब आप इस मेटल को जब आप किसी बैटरी से, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो आप देखोगे बच्चों ये सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों ये एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप कुछ बैटरी से इनको कनेक्ट करते हो या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से जब आप कनेक्ट करते हो ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं। ड्रिफ्ट करना यानी कि आगे बढ़ना स्टार्ट कर जाते हैं, मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब जो कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे मूव करना स्टार्ट हो रहे हैं, आगे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों इन्हें हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टर कह सकते हैं। स्टार्टिंग में यही बताया ना आपको कि कंडक्टर कौन होंगे, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर जो चार्ज है वो इजीली मूव कर सके। तो इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, चार्ज कैरी करता है। कौन सा चार्ज कैरी करता है, कमेंट बॉक्स में बताऊं, मैसेज लिखोगे, ध्यान रखना, कमेंट और चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से टाइप का चार्ज कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट मींस चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है, इट मींस वो क्या हो गए, कंडक्टर हो गए। समझ में आया आपको? चलो, अब वही बच्चों अगर बात करते हैं इंसुलेटर के साथ, तो इंसुलेटर के साथ ऐसा नहीं होता है बच्चों। इंसुलेटर में अरे एटम तो होंगे, एटम भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन बच्चों जब बात की जाएगी ना फ्री इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, बहुत कम, एज कंपेयर टू कंडक्टर बहुत कम होते हैं। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होना यानी कि मतलब ये दूसरी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ, इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं। और जबकि कंडक्टर में क्या होते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो लूजली बाउंडेड होते हैं। लूजली बाउंडेड का मतलब कि वो थोड़ी सी एनर्जी दोगे वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा, दूसरे एटम के ऑर्बिट में चला जाएगा। जबकि यहाँ पर इंसुलेटर के साथ ऐसा नहीं है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड रहेंगे, तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ ही नहीं पाएंगे, मूव कर ही नहीं पाएंगे। जब जब यहाँ पर ये जो फ्री मतलब जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो चार्ज जब यहाँ से मूव ही नहीं कर पा रहा, अपने ऑर्बिट को छोड़ नहीं पा रहा है टाइटली बाउंडेड होने की वजह से, तो क्या वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी क्या? अरे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से बच्चों जो भी मटेरियल जो जिनमें से चार्ज मूव नहीं कर पाता है, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने यही डिफाइन रखी थी। इसके एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, वुड वगैरह बच्चों इनमें सब में यही होता है। तो आपको समझ में आ रहा है बात कि मतलब अगर मैं बात करूंगा कंडक्टर की, तो जो भी मेटल होंगे या फिर जो भी मटेरियल होगा जो गुड कंडक्टर होगा, तो उसके अंदर क्या होंगे, जो चार्ज होंगे ना, जैसे ही आप इसको चार्ज अगर दोगे एक्स्ट्रा चार्ज, वो क्या करेंगे, चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करें? और पूरी बॉडी में एक देखो बहुत ही बेहतरीन आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं जो आप लोग याद रखना, जो 12th क्लास का, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई भी जो कंडक्टर होते हैं ना, अगर आप किसी कंडक्टर को जब चार्ज देते हो, चार्ज मतलब बैटरी के थ्रू, मतलब किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक सोर्स से जब आप उसको चार्ज करते हो, जब आप उसको चार्ज करते हो ना, तो वो जो भी चार्ज दोगे ना बच्चों, वो चार्ज पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। पूरी बॉडी में ना, मतलब कि पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है? जबकि अगर अपन बात करेंगे इंसुलेटर के साथ, मतलब ध्यान रखो, मेटल में जब आप इसको चार्ज कर रहे हो, मेटल बॉडी को जब आप चार्ज करते हो, तो वो जो चार्ज होता है ना बच्चों, पूरी सरफेस पे क्या कर जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है? लेकिन वही जब आप इंसुलेटर की बात करोगे ना, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंसुलेटर को अगर आप उसको चार्ज देने की कोशिश करोगे, उसको चार्ज उस पर ट्रांसफर करोगे, तो वो चार्ज बच्चों मतलब पूरी बॉडी में स्प्रेड होने के बजाय, पूरी सरफेस पे स्प्रेड होने के बजाय, वो क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे यही तो प्रॉपर्टी इंसुलेटर की, यही तो हमने सीखा है कि जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में से चार्ज आगे मूव कर ही नहीं सकता है। यानी कि क्या है, अगर मेरे पास, अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा जो कॉम्ब होती है, जब आप कॉम्ब को क्या करते हो, रब करते हो अपने हेयर के अंदर, तो वहां पर क्या होते हैं कि वो जो हेयर के जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो चार्ज होते हैं, वो चार्ज हेयर से मूव करता है और आपके जो कॉम्ब होता है उस कॉम्ब के पर्टिकुलर एरिया पर वहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां पर मतलब वहां पर प्लेस्ड हो जाता है, वहां पर आ जाता है। ठीक है? वो पूरे इस प्लास्टिक के अंदर नहीं मूव करेगा, वो इसके अंदर पूरे फैल ही नहीं सकता, वो एक ही जगह रहेगा। और फिर जब आप उसको पेपर के पास लेकर जाते हो, तो आप देखते हो पेपर को वो अट्रैक्ट करते हैं उनको। ठीक है? देखा आपने? अब बात आती है कि अगर इसकी जगह, अगर प्लास्टिक की जगह अगर मैं क्या लूं, अगर कोई कंडक्टर ले ले, मेटल ले ले, क्या मेटल को रब करने पे क्या उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा? क्या बच्चों? होगा। पर वहां पर डिफरेंस क्या आएगा कि जैसे इसमें चार्ज आएगा, वो चार्ज बच्चों पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा, पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। और अगर हमने इसको पकड़ा, तो आपको पता होना चाहिए हम खुद क्या है, कंडक्टर है,
अरे हम भी कंडक्टर है ना, तो वो चार्ज हमारी बॉडी से होते हुए क्या हो जाएगा, अर्थ को चला जाएगा और वो बॉडी वापस न्यूट्रल हो जाएगी। देखो वापस सुनो कि ये हमारे पास है कोई मेटल बॉडी, ये है हमारे पास में प्लास्टिक बॉडी। अगर मैं इस प्लास्टिक बॉडी को रब करता हूं हेयर पे, तो वो जो चार्ज होता है ना एक पर्टिकुलर एरिया पे एक्यूमुलेट हो जाता है, और फिर अगर मैं किसी पेपर पे अगर मैं उसको मतलब कि उसको करूंगा, उसके मतलब उसको ला कर लेकर जाऊंगा लाइट पेपर पे, तो उनको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, कर लेगा, क्योंकि चार्ज आगे मूव नहीं कर सकता है। लेकिन बच्चों अगर वही अगर मैं क्या करूं, एक मेटल बॉडी को लेकर अगर मैं इसे रब करता हूं और फिर मैं सोचता हूं कि यार इसको पेपर को अट्रैक्ट कर ले, तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो जो चार्ज है ना बच्चों, वो चार्ज पूरे वायर के मतलब पूरा जो मेटल है ना उसमें फैल चुका है, उसमें स्प्लिट हो चुका है और हमारी बॉडी से वो चला गया। अब वही बात करते हैं, क्या सर अगर अपन यहाँ पर डायरेक्ट हैंड से पकड़ने के बजाय अगर किसी प्लास्टिक बॉडी से पकड़ ले, कोई ग्लव्स वगैरह पकड़ पहन ले अपन, फिर करें, तो बच्चों हाँ फिर ये हो सकता है चार्ज तो ट्रांसफर होगा, लेकिन वो चार्ज बच्चों हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ को नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा, उस पूरे मेटल पे, उस पूरे मेटल की सरफेस पे स्प्लिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो ये है बच्चों हमारे पास है बेसिक डिफरेंस कंडक्टर और इंसुलेटर। इनके बच्चों आप लोग पर्पज, इनके जो यूजेस पे आप लोग ध्यान रख सकते हो। जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो भी वायर वगैरह होते हैं जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाना होता है, आगे तक ट्रांसफर करना होता है, तो वो कौन होते हैं, वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। और आपको मालूम होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ना, अब इलेक्ट्रिक वायर हम क्या चाहेंगे, क्या चाहोगे, कंडक्टर के बने हो या इंसुलेटर के बने हो? कंडक्टर के बने हो या इंसुलेटर के? ऑफकोर्स कंडक्टर के, क्योंकि हम चाह ही रहे हैं ना कि उस वायर में से चार्ज आगे मूव करे, और चार्ज किस में मूव करता है, कंडक्टर में। और वही बच्चों अगर अपन बात करें बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? कमेंट करके बताओ, मुझे पता आप लोग कर लोगे, कमेंट करके बताओ, जो कमेंट करेगा सही उसका आंसर को पिन करेंगे अपन। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको बताना है। कुछ कंडक्टर के मैं नाम और बता देता हूं, जैसे कॉपर होता है, कॉपर भी गुड कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। एल्यूमिनियम भी होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है ना, जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, इतना मैं हिंट दे देता हूं आपको, तो उसको अपन वायरिंग वगैरह में यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? हालांकि बेस्ट कंडक्टर है लेकिन फिर भी यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बच्चों बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से हम उसको यूज करने के बजाय हम कॉपर को यूज करते हैं। मतलब कि लो कॉस्ट भी होता है, इजीली अवेलेबल भी होता है, इस वजह से हम कॉपर वगैरह को यूज करते हैं। वहीं बच्चों अगर बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर का भी यूज होता है। जो भी स्विच वगैरह होते हैं, स्विच वगैरह का नाम देखा होगा कि जहां पे भी आप चाहते हो करंट फ्लो ना करें, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, इंसुलेटर यूज। जो वायर होते हैं, वायर के जो चारों ओर जो कवरिंग होती है ना बच्चों, जो वायर के जो चारों ओर कवरिंग होती है, वो कवरिंग भी किसकी होती है बच्चों? इंसुलेटर की होती है। रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, इंसुलेटर से होते हैं। रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है? अरे भाई अगर आपके गलती से हाथ लग जाए तो उस नेक्ड वायर को ना लगे, कॉपर वायर को नहीं लगे, नहीं तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो यही है बच्चों कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। तो मैं वापिस समराइज कर देता हूँ कि कंडक्टर इंसुलेटर में क्या सीखा आज हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने का मतलब है जिसमें से चार्ज मूव कर सके। जबकि इंसुलेटर की बात करेंगे जिसमें से नहीं हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, यानी चार्ज मूव नहीं कर पाता, उनको इंसुलेटर कहते हैं। दोनों के एग्जांपल है मेटल, ग्रेफाइट, साल्टी वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन, जबकि यहाँ पर रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास और डिस्टिल वाटर। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं? रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनके अंदर कंडक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे या पे मतलब कि थर्मल एनर्जी से क्या करते हैं, रेंडमली मोशन करते रहते हैं। अब जैसे आप इनको क्या करते हो, मेटल बॉडी को जब चार्ज करते हो, तो वो चार्ज करते हो इलेक्ट्रॉन मतलब वो जो चार्ज होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने लग जाता है, और मूव कर रहे हैं इट मींस उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस वो कंडक्टर है। जबकि इंसुलेटर के साथ ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं बच्चों, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज मूव नहीं कर पाते हैं, और जब चार्ज मूव नहीं कर पा रहा होता है तो ऐसा में इंसुलेटर होता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगर आप लोग कभी भी किसी भी एक कंडक्टर को, किसी एक मेटेलिक बॉडी का अगर आप उसको चार्ज करोगे, तो जो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज उस पर दे रहे हो ना, वो चार्ज पूरी सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। जबकि इंसुलेटर के साथ ऐसा नहीं है। इंसुलेटर में जो भी आप उस पर चार्ज ट्रांसफर करोगे ना, वो चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। इनके पास एबिलिटी नहीं है कि मूव कर जाए, ओके। और लास्ट पॉइंट है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको ही बताना है। और गुड और जो वायर होते हैं जो अपन यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, मोस्टली कॉपर के यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के भी यूज कर सकते हैं, कॉपर के ज्यादातर अपन यूज करते हैं। तो यही है बच्चों आज का लेक्चर नंबर 3। आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया ना, तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना, जरूर शेयर करना, ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिले।
अगर इससे रिलेटेड बच्चों इस वीडियो के अगर मतलब आप नोट्स चाहते हो, टाइप्ड नोट्स चाहते हो, मैं खुद इन नोट्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, क्लास 10 टेलीग्राम ग्रुप है, तो रैंकर्स मंत्रा क्लास 10 है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको इसकी फाइल आपको मिल जाएगी। ओके, और कोई डाउट है तो वहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।